पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। एक कहानी मैंने सुना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। वो छोटी सी कहानी हमारे जीवन में कुछ अच्छे मार्ग, अच्छे ज्ञान प्रदान करता है। उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए उस कहानी को सबसे पहले कहता। उस कहानी का शीर्षक है एक चोर चोरनी से विवाह किया। हो सकता है किसी चोरी की सिलसिला में ये चोर और चोरनी मिला, उनका उस मुलाकात प्यार में बदल दिया और वे चोर चोरनी से शादी करते हैं ताकि बड़े बड़े कार्य दोनों मिलकर के कर सकते हैं। उस विवाह में चोरनी गर्भवती होती है, प्रसव के लिए हॉस्पिटल में लेकर के गया, उनको सिसेरियन करना पड़ा। सिसेरियन के द्वारा बच्चे को बाहर निकाला। इसके बाद वो सिसेरियन करने वाला डॉक्टर अपने रूम में गए, उसमें मदद करने वाली सिस्टर सब सफाई सब कुछ काम कर रहे थे। उसके बीच में वो सिस्टर बड़े रो रो से चिल्लाने लगे, रोने लगे। डॉक्टर घबरा करके दौड़ करके आए, क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ सिस्टर? तो रोती हुई सिस्टर ने कहा, मेरा जो विवाह का जो अंगूठी है नहीं मिल रहा है। डॉक्टर भी घबरा गए क्योंकि ये ऑपरेशन में मदद कर रही थी। कहीं इनकी अंगूठी खुल करके उस स्त्री के पेट में ही हो, फिर दोबारा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहीं केस हो जाएगा। सिस्टर ढूंढो इधर उधर बोल करके वो डॉक्टर भी उनको मदद करने लगे, लेकिन हर जगह पर जो भी वो दो रहे थे वह सब ढूंढे, कहीं भी वो अंगूठी नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने देखा, क्योंकि उनको मालूम है एक चोरनी है, तो पूछा ऑपरेशन के पहले? हाँ मैंने देखा था, ऑपरेशन के पहले भी था। तो उनको बेहोश होकर के पड़ी है, अभी भी बेहोश है। तो डॉक्टर सोचने लगे ये तो बेहोश है, ये तो चोरी नहीं कर सकता है, फिर कौन आ सकता है? तब उनके बगल में जो बच्चा ऑपरेशन से निकाला, उस बच्चे की ओर डॉक्टर ने देखा। बच्चा अपना मुट्ठी हिला हिला करके हंस रहा है, ही कर रहा है। डॉक्टर जा करके उस बच्चे का जो मुट्ठी जो बंद था उसको खोल करके देखा, उस मुट्ठी के अंदर ही वो अंगूठी रखा हुआ था। जब चोर चोरनी से शादी किया, जब बच्चा पैदा हुआ वो डाकू बन करके पैदा हुआ। कहानी इतना है, लेकिन ये हमें कुछ बात बता करके दे रहा है, कुछ सबक सिखा रहा है। यदि चोर चोरनी से शादी करेगा, उनका आने वाला पीढ़ी जो संतान है वो डाकू बनेगा। इसका क्या अर्थ है? यदि हमारा वैवाहिक जीवन में माता पिता बच्चों के लिए एक उदाहरण का जीवन, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन नहीं जीते, ऐसे परिवार टूटा हुआ परिवार के समान मिलेगा। कई ऐसा परिवार आपको मिलेगा जिस घर में पिताजी माताजी दारू पीते हैं, अन्य नशा करते हैं, होश में नहीं रहते हैं, उनका संतान बचपन से बर्बाद है। कई ऐसे बच्चों की कहानी मुझे मालूम है। कई बच्चे रोते हुए मैंने देखा है। हमारे पास कई बच्चे ऐसा काउंसलिंग वगैरह आते, बातें करते हैं, हमें भी रोना आ जाता है। किस प्रकार एक जानवर की जिंदगी इन बच्चों को मिला है, उनका सही देखभाल नहीं। हाँ खाना पीना ये सब मिल रहा है, लेकिन बच्चों को प्रार्थना करना या चर्च लेकर के जाना या कोई अन्य नियम कानून, उनकी पवित्रता का देखभाल, कुछ भी देखभाल ध्यान ना देने वाले ऐसे माता पिता, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन इस प्रकार बिगड़ा हुआ जीवन है। बिगड़ा हुआ जीवन के कारण
पाप की जिंदगी के कारण उनके संतान का वही हालत है। बाइबल का भी कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। जब माता पिता का जीवन यदि पापमय हो, संतानों में भी इस प्रकार का असर पड़ता हुआ। माता पिता ने जिस मार्ग पर चला, संतान भी उसी मार्ग पर चलता हुआ। दाऊद का एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। अनेकों लोग बोलता है ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शाप चल रहा है, ये गलत धारणा है। दाऊद ने जिस पद चिन्हों पर चला, उसी पर उनके संतान भी चलने लगे। दाऊद ने बत्शबा के साथ यदि व्यभिचार किया, उनके पुत्र ने क्या किया? अपने बहन के साथ व्यभिचार किया। और दूसरा एक पुत्र ने दाऊद का उपपत्नियों के साथ पाप किया, व्यभिचार किया। बाप यदि चोरी चोरी से जो कार्य किया, उसी को पुत्रों ने खुल्लम खुल्ला करने लगा। बाप ने षड्यंत्र रच करके ऊरिया का हत्या करवाया, तो भाई ने अपने भाई की हत्या किया। ये पिता के चाल में चलने वाले बच्चे माता पिता को घर में देखते हैं, किस प्रकार माता पिता बात करते हैं, किस प्रकार उनकी प्रार्थना है, किस प्रकार एक दूसरे का मदद करता है, किस प्रकार एक दूसरे का आदर सम्मान करता है। ये सब बच्चे सीखता है घर से। यदि घर पाप का जगह है, माता पिता या बुजुर्ग लोग इस प्रकार का स्वभाव का है, संतान में उसी स्वभाव का और उससे बढ़कर के हो सकता है। नशा करने वालों का ले लीजिए। नशा यदि माता पिता करता है, उनका संतान उनके लिए लाइसेंस है। हो माता पिता अगर नशा कर रहा है, बच्चों के लिए वो लाइसेंस मिल गया। यदि बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, पान मसाला हो, या कोई भी ऐसा, या शराब हो या दारू, कुछ भी हो, इसके द्वारा बच्चों को लाइसेंस मिल गया वो भी पीने का। और उन माता पिताओं के द्वारा उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं उसमें पड़ा हुआ है। इस प्रकार अपने से बढ़कर के खराब जिंदगी देने वाला माता पिता बनेगा। उसका एक दूसरा साइड भी है। यदि माता पिता ईश्वर भक्त व्यक्ति है, कलीसिया से जुड़ करके जीवन जी रहा है, संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करने वाला, पारिवारिक प्रार्थना परिवार में मिल करके करने वाला, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाला, एक दूसरे को प्रेम करने वाला, एक दूसरे की कमी नहीं उनकी अच्छाइयों को बोलने वाला यदि निकले, उनके संतान में भी ये गुण मिलता है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चे बाइबल पढ़ता हुआ, मैं कहीं रिट्रीट दे रहा था, उस पल्ली में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची, उस उम्र में साधारणतः कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं होता है, बच्चे पढ़ नहीं सकता। लेकिन मैं वहाँ पर देखा तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी, जो वचन बोला जाता है पढ़ने के लिए, सबसे पहले वो खोलती है और पढ़ती थी। मैंने उसको खड़ा कर करके उनके माता पिता को भी शाबाशी दिया, ऐसे ऐसे बच्चों का अभिनंदन करना चाहिए। कहाँ से मिला? मुझे ऐसे कई बच्चों के विषय में मालूम है, 3-4 साल के उम्र में हैं, बाइबल के वचन को बोलने वाले या अच्छी तरह गाना गाने वाले, मसीही गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले, स्तुति करने वाले। एक छोटा बच्चा, सबसे पहले मैंने सुना वो बच्चा बात करने के लिए मम्मी पापा या अन्य बात नहीं किया, सबसे पहले उसने बोला हुआ शब्द है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलते चलते वो केवल हालेलुया बोलना शुरू किया। कैसे वो बच्चा सीखा? क्योंकि उनके घर में माता पिता स्तुति करते हैं, निरंतर हालेलुया हालेलुया बोल करके काफ़ी स्तुति करते हैं। वो बच्चा, छोटा बच्चा, जब सबसे पहले
बात किया, हालेलुया। मैंने स्वयं देखा, हाथ उठा करके वो हालेलुया बोलता रहता है। ये घर से मिलता है। मेरा एक छोटी सी बेटे का जो बेटी है 4 साल का है। हमारी प्रार्थना में मुझे बहुत आनंद लगा। अभी छुट्टी जब आए हैं, स्तोत्र 23 को वो हर रोज प्रार्थना का पहले वो एकदम बोलती है। छोटी 4 साल की बेटी यदि इस प्रकार वो प्रार्थना कर सकती है, कहाँ से मिले? हम परिवार में जो बच्चों को सिखाता है वो बच्चों में हमें देखने के लिए मिलेगा। यदि हम स्वभाव से क्रूर है, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने वाला, एक दूसरे को बुराई करने वाला, कलीसिया के खिलाफ बोलने वाला, फादरों के सिस्टरों के विरुद्ध में बोलने वाला, ये सब है, बच्चों के मन में धीरे धीरे एक नफरत चर्च से, ईश्वर से, ये सब शुरू होता है। यदि हम घर में फादरों का, सिस्टरों का स्वागत करते हैं, उनके बारे में अच्छाइयाँ करते हैं, बच्चे वो सुन करके उनके प्रति उनके मन में भी आदर सम्मान आता है। वो धीरे धीरे कलीसिया से, ईश्वर से जुड़ता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए उन्हें कलीसिया से इसलिए जुड़ना जरूरी है, और कलीसिया से जुड़ करके संस्कारों को ग्रहण करके अच्छी जिंदगी जीकर स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिएगा। तो आज की एक कहानी हमें बता करके देता है, हम जिस समुदाय में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम उनके लिए उदाहरण बनना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 13, 14 के अंदर मसीह ने हमें संसार का नमक, पृथ्वी का नमक और संसार का ज्योति इसलिए बनाया, दूसरों को ज्योति दिखाने के लिए, नमक बन करके सबों को मिठास रुचिप्रद बनने के लिए, सड़ने से, नष्ट होने से बचाना है अन्य लोगों को। हमारा जीवन अन्य लोगों के उदाहरण बनना है। आइए आंख बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मेरा जीवन दूसरे के लिए उदाहरण बनेंगे। प्रेम करने वाला, सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, कलीसिया से जुड़ा हुआ जीवन, दूसरों को बुराई, निंदा नहीं, भलाई, अच्छाई करने वाला बनने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।